हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा सलाम। मैं आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी पर वेलकम करती हूँ और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि आप आज फिर से कुछ नया, कुछ अद्भुत प्रभु के माध्यम से सीखने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम बहुत से डिसीजंस लेते हैं। कुछ डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए और कुछ बहुत बुरे होते हैं। हम में से हर एक जन दिन प्रतिदिन में लोगों के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, अपने कैरियर के प्रति या और भी चीज़ों के प्रति हम क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं, हम एक निर्णय लेते हैं। पर कई बार जो हमारे निर्णय होते हैं वो प्रभु की ओर से नहीं निर्धारित होते। हम प्रभु से पूछकर निर्णय नहीं लेते। हम जो हमारे आसपास के हालात होते हैं या जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चल रही होती हैं, हम उसके बेसिस पर क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग हमें बातें बताते हैं या जैसा लोग हमें कहते हैं, कई बार हम वैसे ही कामों को कर लेते हैं, इसके बजाय कि हम प्रभु से पूछते हैं या फिर इसके बजाय कि हम बुद्धि का इस्तेमाल करके, जो प्रभु ने आपको बुद्धि दी है उसका इस्तेमाल करते हम कई बार बस दूसरों के कहने में आकर कुछ निर्णयों पर पहुंच जाते हैं और जिन निर्णयों की वजह से बाद में हमें क्या होता है? अफसोस होता है, बाद में हमें दुख उठाना पड़ता है। और आज हम वचन से सीखेंगे कि कैसे इस वजह से, क्योंकि एक राजा ने बाकी लोगों की बात सुनी, अपने आसपास के, अपने जो उसके आसपास के महत्वपूर्ण लोग थे, जो उसके लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग थे, उनकी बात सुनी और इस कारण से वो बाद में पछताया, वो दुखी हुआ। और कई बार मैं और आप भी ऐसी करते हैं, क्योंकि जो लोग हमारे करीब होते हैं हमें लगता है ये तो सही कह रहे होंगे, है ना? हमें लगता है कि ये जो कह रहे हैं ये अच्छा ही कह रहे हैं, ये मेरे भले के लिए कह रहे हैं, और इसलिए हम उनकी बात को मान लेते हैं। एक बार को अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति हमसे कुछ कहता है तो हम उसकी बात को नज़रअंदाज करते हैं, पर जब कोई अपना करीबी हमसे किसी बात को कहता है तो हम क्या करते हैं? हम उसकी बात पर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं और जैसा वो कहते हैं हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन ले लेते हैं। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए डैनियल की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसकी 7 से 9 आयत। वहाँ इस प्रकार लिखा है, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वो सिंगों की मान में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे वो बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। हालेलुया। यहाँ एक बात हुई है, हम सब जानते हैं डैनियल के विषय में। डैनियल बहुत अद्भुत प्रभु का दास था, परमेश्वर ने उसे बहुत ऊंचे पर रखा। और जब ये दारा है, जो राजा है, ये इसने क्या किया, जब इसको समझ में आया कि डैनियल में एक उत्तम आत्मा रहती है, परमेश्वर उसके साथ रहता है, जब राजा दारा ने 3 महत्वपूर्ण लोगों को नियुक्त किया अपने पूरे राज्य पर, तो उनमें से एक कौन था? एक डैनियल भी था। और ये बात बाकी लोगों को, जो गवर्नर्स थे, जो और लोग थे, न्यायी थे, अधिपति थे, इन सबको पसंद नहीं आए, क्योंकि ये लंबे समय से वहां पर थे, पर इन्हें वो ओहदा शायद नहीं दिया गया जो डैनियल को मिला। और इस कारण से इनके अंदर एक जेलेसी थी, एक बैर था डैनियल के प्रति। और इन सब ने एक बात सोची, उन्होंने सोचा कि इसको हम, डैनियल को हम इतनी आसानी से इस पद से नहीं हटा सकते या इसको हम इतनी आसानी से नीचे नहीं गिरा सकते। तो उन्होंने एक बात को सोचा। जब हम इसका डैनियल उसका 6 अध्याय और उसकी 5th आयत पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब वे लोग कहने लगे, हम उस डैनियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। हालेलुया। ये लोग जानते थे कि डैनियल एक धर्मी मनुष्य है, डैनियल एक खराई से चलने वाला मनुष्य है, और ये जान चुके थे कि सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था के अलावा, यानी कि सिर्फ परमेश्वर के अलावा वो किसी भी बात में उसको गिरा नहीं सकते। यानी कि जब तक कि वो हम उसे ये ना कह दें कि तू परमेश्वर के अलावा किसी और से प्रार्थना कर, सिर्फ यही एक चीज है जहाँ पर डैनियल सैक्रिफाइस नहीं करेगा, डैनियल परमेश्वर से ही प्रार्थना करेगा, चाहे उस पर कितना भी दबाव क्यों ना आ जाए। और इन्होंने यही षड्यंत्र रचा, इन्होंने सबने एक सम्मति करी, ये सब दारा के पास गए, उस राजा के पास गए और इन्होंने कहा कि राजा,
हम सब ने आपस में सम्मति की है और हम ये चाहते हैं कि तू एक आज्ञा निकाल कि अगले 30 दिन तक जो कोई भी तेरे अलावा यानी कि राजा के अलावा किसी और से प्रार्थना करे वो क्या करा जाए, वो सिंगों की मांद में डाल दिया जाए। और आपको मालूम ये बात राजा को पसंद आई और कई बार आप और मैं भी यही करते हैं। जब हमारे आसपास के लोग हमारे फायदे की बात करते हैं ना तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और चाहे वो बात दूसरे के लिए नुकसानदेह हो हम उस बात को एग्री कर लेते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है कि वो हमने ये बात क्यों मान ली। आपको मालूम राजा ने आज्ञा निकाल दी, लिखा है तब राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, उस आज्ञा पत्र पर जिस पर ये आज्ञा थी कि अब से 30 दिन तक कोई भी जना किसी और से प्रार्थना नहीं करेगा, किसी और को दंडवत नहीं करेगा सिवाय राजा के। हालेलुया। पर जब ये बात डैनियल को मालूम चली कि ऐसी आज्ञा निकाली गई है, तब लिखा है वचन में कि जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। डैनियल ने राजा की बात को, राजा की आज्ञा को नहीं माना क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था। उसने वही किया जो वो पहले करता था और इसी बात का मौका, इसी चीज का जो मौका था वो कौन ढूंढ रहे थे, ये सारे लोग ढूंढ रहे थे कि कब डैनियल जाए और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करे, जबकि आज्ञा थी कि अब सब राजा से प्रार्थना करेंगे, है ना। और जैसे ही लोगों ने देखा, उन सारे महत्वपूर्ण लोगों ने देखा कि ओ डैनियल अब क्या कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो वो गए राजा के पास और उन्हें तुरंत जिस चीज का मौका ढूंढ रहे थे वो शिकायत लगाने का, डैनियल को नीचे गिराने का, उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया। वो राजा के पास गए, राजा से कहा कि राजा देख, तूने तो आज्ञा निकाली थी पर ये डैनियल क्या कर रहा है, ये तुझसे प्रार्थना नहीं कर रहा, ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और आपको मालूम, जिस राजा ने ये आज्ञा निकाली थी, जब उसने ये बात सुनी वो दुखी हुआ। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे डैनियल की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 13 और 14 पद। वहाँ लिखा है, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो डैनियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वो दिन में 3 बार विनती किया करता है। क्या हुआ, ये जो लोग थे इन्होंने जाकर फटाफट से राजा के पास जाकर शिकायत लगा दी। और आज आपके आसपास के लोग भी शायद ऐसे ही हों जो आपको भड़काए, है ना, आपको सिखाएं उल्टी बातें किसी व्यक्ति के प्रति और आप ऐसे व्यक्ति की बातों पर यकीन कर लेते हैं, ऐसे आसपास के लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। और 14वें वर्ष में लिखा है, ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और डैनियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। हालेलुया। जब राजा को ये बात पता चली कि डैनियल परमेश्वर से ही प्रार्थना कर रहा है, तो पता है राजा को तो खुश होना चाहिए था, है ना। राजा खुश होता कि ठीक है, वो मुझसे प्रार्थना नहीं कर रहा है, अच्छा है वो सिंहों की मान में डाल दिया जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। राजा जानता था कि डैनियल अच्छा मनुष्य है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला पुरुष है और इस कारण से अपनी आज्ञा, जो उसने आज्ञा निकाली थी कि ऐसा व्यक्ति सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा, वो उस डिसीजन के वजह से, उस निर्णय के वजह से जो उसने लिया था, वो पछताया, वो उदास हुआ। हालेलुया। कई बार जब मैं और आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन ले लेते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं या फिर हम अपने सर्कमस्टांसेस के अनुसार डिसीजन को लेते हैं, हमें बाद में पछताना पड़ता है। जैसे कि राजा, जिसका नाम दारा था, पछताया, है ना। बाद में वो उदास हो रहा, वो बाद में ढूंढ रहा है मौके, तरीके ढूंढ रहा है, यत्न कर रहा है कैसे वो डैनियल को बचा ले। और आगे एक और बात लिखी, जब इसका 18वां पद पढ़ते हैं, लिखा है, तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई, है ना। जब वो परेशान हुआ, उसने पूरी कोशिश करी कि डैनियल बच जाए, पर वो अपने उस निर्णय के कारण बंधा हुआ था, क्योंकि वो राजा था, वो ऐसी पोजीशन पे था कि वो अपने निर्णय को बदल नहीं सकता था, है ना। अगर उसे सोचना था कुछ तो उसे पहले सोचना था, डिसीजन लेने से पहले सोचना था, पर उसने क्या किया, उसने निर्णय ले लिया और बाद में वो पछता रहा है, बाद में वो उदास हो रहा है ना। और ये जितने भी लोग थे उन्होंने सबने कहा कि नहीं राजा, तूने जब डिसीजन लिया है, जब तूने आज्ञा निकाली है, तो तू डैनियल को सिंहों की मान में डाल। और आपको मालूम, डैनियल सिंहों की मान में डाल दिया गया।
और उसके वचन में लिखा है ऐसा कि राजा को रात भर नींद नहीं आई, उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाएगी, वो इतना उदास था। आप और मैं भी जब हम कुछ कर देते हैं ना ऐसा, जब दूसरे के साथ बुरा हो जाता है हमारे कारण से, क्योंकि हमने ऐसे निर्णय लिए थे, चाहे हमने जाने में लिए चाहे हमने अनजाने में लिए, हम बाद में पछताते हैं, बाद में हमें अफसोस होता है ओ हमने ऐसा क्यों कर दिया, है ना। तो इसलिए हमें पहले से ही सारी चीजों पर ध्यान लगाने की जरूरत है। वचन में लिखा है कि हर एक बात को परखो और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। कई बार ऐसा होगा, आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आएगा, हमको लगेगा कि वो ये सही कह रहे हैं ना, क्योंकि ये हमारे अपने हैं या ये हमारे लिए भला सोचते हैं, पर आपको नहीं पता कि शत्रु बहुत तेज है, वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है आपके जीवन से दूसरे जीवन को हानि पहुंचाने के लिए। राजा के जीवन से डैनियल के जीवन को क्या हुई, हानि होने वाली थी। वो तो परमेश्वर का अनुग्रह डैनियल पर था, तो इसलिए परमेश्वर ने उसे सिंहों की मान से, सिंहों से बचा लिया। हालेलुया। तो ऐसा निर्णय आप ना ले, है ना। परमेश्वर से पूछे पहले कि प्रभु क्या मैं ये करूं या नहीं। आप लोगों की सुनकर ना चले, जो लोग कह रहे हैं वो आपके लिए बेहतर नहीं है, पर जो परमेश्वर आपसे कहते हैं, आपके लिए कहते हैं या आपके आसपास के लोगों के लिए कहते हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सजग रहे इस बात के लिए, बहुत अलर्ट रहें कि आप क्या सुन रहे हैं, कौन आपसे कह रहा है, क्या बातें आपसे बोली जा रही है। आपके सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आप डिसीजंस ना लें। हालेलुया। एक और जगह से मैं आपके लिए पढ़ूंगी, मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लें। मरकुस उसका 6 अध्याय और उसकी 22 और 23वीं आयत। लिखा है, ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया, तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर भी एक अद्भुत बात हम सीखेंगे। एक राजा है जिसका नाम हेरोदेस है, उसका जन्मदिन था, और जब उसको जन्मदिन पर उसकी दूसरी पत्नी से जो बेटी थी उसने आकर नृत्य किया, डांस किया, तो उसने कहा कि ठीक है, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने भी बिना सोचे कि शायद जो मैं ये बात बोल रहा हूँ इसका क्या असर हो सकता है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसने बिना सोचे समझे एक प्रॉमिस कर दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। और आपको मालूम, हेरोदियास की बेटी ने अपनी माँ के कहने पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता का क्या करा, सिर मांग लिया, है ना, सिर मांग लिया। हम सब जानते हैं कितनी बड़ी कीमत उस राजा को, हेरोदेस राजा को चुकानी पड़ी, सिर्फ अपने एक डिसीजन की वजह से। उसने अनाउंस कर दिया था, उसने कह दिया था सबके सामने कि जो कुछ ये मांगेगी वो मैं दूंगा। और जब उसने वो मांगा तो उसके विषय में, हेरोदेस के विषय में भी लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 6 अध्याय उसकी 26 आयत। लिखा है, तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना ना चाहा। हालेलुया। क्या लिखा है, जब हेरोदियास की बेटी ने कहा आकर कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा का सर कटवा कर दे दे, ये बात राजा सुनकर बहुत उदास हुआ। लिखा है कि परंतु अपनी शपथ के कारण, यानी कि जो वो डिसीजन ले चुका था, जो वो प्रॉमिस कर चुका था, उसके कारण और साथ बैठने वालों के कारण वो अपनी शपथ से मुड़ नहीं पाया। उसको एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यूहन्ना बपतिस्मा का सिर कटवा कर उसे देना पड़ा। क्यों हुआ ये सब, है ना। परमेश्वर ने जिसके लिए जैसी मृत्यु ठहराई है वो है, पर जब हम एक रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तब क्या होता है, तब हम बाद में पछताते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम डिसीजन लेने से पहले ही सोच लें कि हम क्या कह रहे हैं। जब भी कोई आपसे कुछ कहे आकर, आप उस बात को एनालाइज करें, आप सोचें कि यार ये बात प्रभु की ओर से है या नहीं, है ना। क्योंकि हम बिना सोचे समझे कई बार रिएक्ट करते हैं, अपने हृदय में एक इमेज को बना लेते हैं, और जब हम बहुत आनंदित होते हैं या हम बहुत दुखी होते हैं या हम बहुत क्रोध से भरे होते हैं, हम हमेशा रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर भी यही हुआ। हेरोदेस बहुत खुश था, है ना, उसका जन्मदिन था, वो एंजॉय कर रहा था, उसने अपनी बेटी के डांस को एंजॉय किया, है ना। और इस एंजॉयमेंट में उसने ऐसी चीज को बोल दिया, उसने ऐसा प्रॉमिस, ऐसा डिसीजन ले लिया जो उसके लिए बाद में हानिकारक ठहरा, है ना। बाद में उससे पछतावा हुआ, वो उदास हुआ। तो इसलिए प्रियो, आज आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है, आप प्रभु में बढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये सीखें कि आप हर एक बात पर विश्वास ना करें जो आपसे कही जाती है। हर एक बात को परखें, है ना। और जो अच्छी बातें हैं, जो आपको लगता है कि ये प्रभु की ओर से, प्रभु के वचन से अलाइन करती हैं, प्रभु के वचन के अनुसार हैं,
आप सिर्फ उन्हीं बातों पर भरोसा करें और उन्हीं बेसिस पर प्रभु की आवाज़ को सुनकर आप डिसीजन अपने लाइफ में लें। जब आप ऐसा करना आरंभ करेंगे तब आप देखेंगे एक बड़े बदलाव को अपने जीवन में। तब आप देखेंगे कि आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। आज बहुत से लोग बाद में पछताते हैं ना। आज बहुत सी मैरिजेस फेल्ड हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने जब मैरिज करे, जब उन्होंने शादी करी, विवाह के बंधन में बंधने वाले थे, तब उन्होंने नहीं सोचा कि एंड क्या होगा या फिर आगे क्या होगा। उन्होंने कर लिया। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जॉब को चुन लिया है ना, लालच में आकर, चीज़ों को देखकर, बाद में उन्हें पछतावा हुआ कि हमने क्या कर लिया है ना। बहुत से जीवन ऐसे, इसलिए बहुत सजग रहें। जब भी डिसीजंस लें प्रभु से पूछ कर लें, है ना, लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर नहीं। जब आप बहुत खुश हैं तब नहीं, जब आप निराश हैं तब नहीं, वरन तब डिसीजंस लें। ऐसे डिसीजंस लें जो आप प्रभु से पूछ कर लें, है ना। प्रभु से पूछें। अगर प्रभु आपको बोलते हैं कि हाँ करो तो आप करें, प्रभु कहते हैं नो तो फिर आप ना करें। प्रभु आप सबको बरकत दे। हम सब प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी बरकतों के लिए। प्रभु आपके लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं पिता आपके लोग प्रभु इन अंतिम दिनों में आपकी सुनकर चलने पाए। प्रभु इनकी निर्णयों में प्रभु आपका निर्णय शामिल होने पाए। प्रभु ये आपसे पूछकर कामों को करने पाए। यीशु मसीह, मैं चाहती हूँ कि आप इनकी सहायता करें। पवित्र आत्मा, आप अपने लोगों की सहायता करें। आज से जब भी ये डिसीजंस लें, पहले आपसे पूछें पिता। प्रभु ये अपने हालातों के अनुसार परमेश्वर डिसीजंस को ना ले, अपने करीबी लोगों के कहने में आकर कामों को ना करें। वरन पिता ये आपके संग चलें, आपकी इच्छा पूछे और फिर अपने कामों को करने पाए। प्रभु आप इनके जीवनों में अपनी बरकत को दें। प्रभु ऐसा कोई भी जन इनके परिवार में अगर पाया जाता है प्रभु जो अनुद्धारित है, प्रभु चाहते अपने उद्धार का आनंद आप उन्हें प्रदान करें। अगर कोई बीमार है यीशु, किसी भी फीवर से ग्रसित है परमेश्वर, किसी बीमारी से ग्रसित है यीशु, तो आप उन्हें हील करें, आप उन्हें चंगाई दें। प्रभु आपके नाम से सबको ब्लेस करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु ने हमें ये दिन दिया और प्रभु आप सबको बरकत देगा। आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम हमें लिख कर भेज सकते हैं। अपनी प्रार्थना निवेदन आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।